गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाले 5 किलो गेहूं की जगह अब प्रति सदस्य 5 किलो चावल मिलेगा। पात्रता पर्ची पर मिलने वाले अनाज की मात्रा में भी इजाफा किया गया है। गरीब एवं अति गरीब श्रेणी के परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने पात्रता पर्ची पर मिलने वाले अनाज की मात्रा बढ़ा दी है। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाले निःशुल्क गेहूं के स्थान पर अब 5 किलो चावल प्रदान किए जाने के आदेश जारी किए हैं। 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल प्रति सदस्य मिलेगा। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में मुफ्त राशन मिलता था, पहले 5 किलो गेहूं मिलता था, अब उसको बदल करके विगत 2 माह से 5 किलो चावल किया गया है। हाँ, गेहूं की डिमांड ज़रूर है, लेकिन चूंकि जिले को जो आवंटन प्राप्त हुआ है वही वितरण किया जा सकता है। आगे अगर वितरण मात्रा या पात्रता में अंतर होगा तो फिर उस अनुसार आवंटन के अनुसार ही वितरण किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि नए आदेश के मुताबिक अनाज का वितरण प्रारंभ कर दिया गया है। कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में घर घर झंडा अभियान और अंकुर अभियान की तैयारियों पर विचार विमर्श हुआ। साथ ही कलेक्टर डॉक्टर लैया राजचट्टी ने निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर अधिकारी त्वरित कार्यवाही करें। कलेक्ट्रेट में समय सीमा के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें घर घर झंडा अभियान की तैयारियों का जायजा लिया गया और आम जनमानस में झंडा वितरण की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। साथ ही बृहद पौधारोपण के लिए चलाए जाने वाले अंकुर अभियान पर भी विचार विमर्श हुआ। हम लोग है ना जून महीने में भी जबलपुर ज़िले ने काफ़ी अच्छा है ना किया है। पूरे स्टेट में हम लोग है ना 2nd पोजीशन पे हैं। सो लगातार है ना डिपार्टमेंट्स है ना तत्परता से ग्रीवेंस रिड्रेसल है ना शिकायतों को निराकरण कर रहे हैं। आज ऐसे कितने भी अधिकारी हैं उनको बधाई दिया गया है। मतलब है ना ग्रेड 80% के ऊपर है ना निराकरण किए हैं और ग्रेड ए में आए हैं। और सभी लोगों को बताया कि इस महीने में भी लगातार हम लोगों को एक अभियान मोड से नहीं, डेली बेसिस पे हमारी आदत में ही आना चाहिए कि मतलब लोगों की ना शिकायतों को एक गुणवत्तापूर्व है ना निराकरण करने के बारे में, इसके बारे में हमने डायरेक्शन दिया है। और हर घर तिरंगा अभियान है, उसके लेकर हम लोगों ने डिस्कशन किए हैं। उसमें 13 अगस्त और 15 अगस्त के बीच में मतलब झंडा निर्माण से लेकर झंडा की है ना वितरण के लिए पॉइंट्स है ना करना है। और उसके अलावा सभी है ना डिपार्टमेंट्स हैं उनके माध्यम से ना मतलब झंडे के वितरण होना है, उसके लेकर ना डिटेल डिस्कशन हुआ है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाइन में आने वाली शिकायतों का प्रभावी निराकरण करें ताकि जनता राहत महसूस कर सके। संजीवनी नगर स्थित राज्यपन कल्याण संस्थान के छात्रावास में निवास कर रहे दृष्टिबाधित युवाओं ने एक शिकायत पत्र कलेक्टर को सौंपा है, जिसमें छात्रों ने जर्जर भवन से निकालकर सुविधाजनक भवन में शिफ्ट कराने एवं छात्रावास में कर्मचारियों की कमी दूर करने की मांग की है। संजीवनी नगर स्थित शासकीय छात्रावास में निवास कर रहे दृष्टिबाधित छात्रों ने एक मांग पत्र कलेक्टर डॉक्टर लैया राजचट्टी को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि छात्रावास के छात्रों को सुविधाजनक भवन में शिफ्ट कराया जाए। रिक्शा किराया 33 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए किया जाए। साथ ही छात्रावास में कर्मचारियों की कमी दूर की जाए। जिस छात्रावास में अभी रह रहे हैं वर्तमान में, वो काफ़ी जर्जर हो गई है बिल्डिंग, इसलिए छात्रावास चेंज किया जा रहा है। वर्तमान में नवनेश कॉलोनी गंगा नगर में जो है छात्रावास चयनित किया जा रहा है। वहाँ का छात्रावास 50 सीटर से कम है और वर्तमान छात्रावास 50 सीटर का है। इस विषय को लेकर हमने कलेक्टर साहब से बात किया तो उन्होंने बोला कि हम बिल्डिंग का देखते हैं, अच्छी से अच्छी बिल्डिंग आपको दिलाएंगे। दूसरी समस्या ये है कि हमारे यहाँ कर्मचारियों का अभाव है, जिसको लेकर हमें अभी 2 महीने से हमारे यहाँ परीक्षाएँ चल रही थी। हमें एक टाइम के खाना से वंचित रहना पड़ता था, भूखे ही हमें परीक्षा देने जाना पड़ता था। तो एक नवनिर्मित भवन अभी गंगानगर गढ़ा में मिला है, जिसमें हम इसकी शिफ्टिंग कर रहे हैं। तो उसमें से बच्चों को कुछ ऐसा संदेह है कि शायद उसमें पूरे 50 बच्चे नहीं बन पाएंगे। तो कलेक्टर सर के निर्देशानुसार हम एक टीम बनाकर फिर से उस भवन का परीक्षण करा रहे हैं कि वो भवन 50 बच्चों हेतु उपयुक्त है अथवा नहीं, और उपयुक्तता के परीक्षण के पश्चात ही वहाँ शिफ्टिंग की कार्रवाई की जाए। कलेक्टर डॉक्टर लैया राजचट्टी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दृष्टिबाधित छात्रों की समस्याएं जल्द दूर की जाएं, ताकि इनकी शिक्षा व्यवस्था में व्यवधान न पड़े और दृष्टिबाधित छात्र समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें। जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है। कोरोना के नए संक्रमित मरीजों की मिलने की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। सोमवार को जिला प्रशासन ने 416 सैंपल्स की परीक्षण रिपोर्ट जारी की, जिसमें कोरोना संक्रमित 31 नए मरीजों के मिलने की पुष्टि की गई है। जिले में वर्तमान में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 175 है।
जिला प्रशासन द्वारा मंगलवार को 416 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट जारी की गई। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से मुक्त 26 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या पर नजर डाली जाए तो एक्टिव मरीजों की संख्या अब 175 है। कोरोना संक्रमित किसी भी मरीज की मृत्यु सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है। आज दिनांक तक जिले में कोरोना पॉजिटिव 802 मरीजों की मृत्यु हुई है। जबलपुर के सीहोर वन परिक्षेत्र के ग्राम इंद्राना बनखेड़ी में खेत में घायल हालत में मिले तेंदुए की शावक की इलाज के दौरान पशु चिकित्सालय में मौत हो गई। पशु चिकित्सकों ने तेंदुए शावक के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद शव वन विभाग के सुपुर्द कर दिया है। पशु चिकित्सकों ने संभावना जताई है कि हीमोग्लोबिन की कमी और जीभ में हुए घाव के कारण रक्त स्राव होने की वजह से शावक तेंदुए की मौत हुई है। फिलहाल वन विभाग शावक तेंदुए की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। 2 दिन पहले सिहोरा वन परिक्षेत्र के इंद्राना बनखेड़ी ग्राम में सड़क किनारे खेत में घायल हालत में मिले शावक तेंदुए की जान नहीं बचाई जा सकी। सोमवार को इलाज के दौरान शावक तेंदुए ने दम तोड़ दिया। शावक तेंदुए का इलाज वेटनरी कॉलेज स्थित स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ सेंटर में पशु चिकित्सकों की निगरानी में चल रहा था। घायल तेंदुए शावक के ऊपरी जबड़े का एक दांत टूट गया था और उसकी जीभ में भी घाव थे। पशु चिकित्सकों ने संभावना व्यक्त की है कि हीमोग्लोबिन की कमी और जीभ में हुए घाव से अधिक रक्त स्राव होने के कारण तेंदुए शावक की मौत हुई है। फिलहाल पशु चिकित्सकों की टीम ने शावक तेंदुए की शव का पोस्टमार्टम किया है और जांच के लिए कुछ नमूने एकत्र किए हैं। इन नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट और डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तेंदुए शावक की मौत स्पष्ट होने की वजह सामने आने की बात कही है। और जो बेस्ट जो ट्रीटमेंट हो सकता था वो सब हमने किया। इस दौरान हमें जांच में आया कि उसका जो ब्लड जो था हीमोग्लोबिन उसका थोड़ा सा कम था, 7-8 करीब हीमोग्लोबिन रहा था और जीभ में घाव होने के कारण वो खा भी नहीं पा रहा था। तो ये वजह हो सकती है और हमें सुबह लग रहा था कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है ट्रीटमेंट को और थोड़ा उठ के बैठा भी और लेकिन 11:30 बजे करीब एकदम से वो कोलैप्स कर गया। वेटनरी विभाग में तेंदुए शावक के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद शव को वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है। वन विभाग के अधिकारियों को भी शावक तेंदुए की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। और जैसे कि अभी पोस्टमार्टम चल रहा है उसके जो रीजन होंगे तकनीकी रूप से उससे अलग से अवगत करा दिया जाएगा और बाकी देखते हैं फील्ड में और क्या मतलब उसको भविष्य में इस प्रकार की चीज़ें ना हो उसका भी ध्यान रखेंगे। गौरतलब है कि 2 दिन पहले तेंदुए शावक को इंद्राना बनखेड़ी के पास एक खेत से घायल हालत में इलाज के लिए स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ सेंटर लाया गया था। बताया जाता है कि ग्रामीणों द्वारा तेंदुए शावक को देखकर उसे भगाने का प्रयास किया गया था और इसी दौरान वह घायल हो गया था। रांची थाना अंतर्गत दानो बाबा पहाड़ी मरघटाई के पास एक युवक के बीच सड़क पर हत्या कर दी गई। युवक के चेहरे पर पत्थर या फिर किसी ठोस वस्तु से हमला किया गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक रांची क्षेत्र में ही एक होटल में काम करता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेजा है। मृतक के बड़े भाई की माने तो घटना के पहले उसके भाई का कुछ युवकों से झगड़ा होने की बात सामने आई थी। पुलिस घटना की जाँच और आरोपियों की पतासाजी कर रही है। रांची थाना क्षेत्र अंतर्गत दानो बाबा की पहाड़ी मरघटाई के पास बीच सड़क पर एक होटल के कर्मचारी 30 वर्षीय संतोष कुमार वंशकार की नृशंस हत्या कर दी गई। हमलावरों ने संतोष के चेहरे पर पत्थर या फिर किसी ठोस वस्तु से हमला किया जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही रांची थाना पुलिस और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घटना की खबर मिलने के बाद मृतक संतोष के परिजन भी मौके पर पहुंच गए थे। मृतक संतोष के भाई धर्मेंद्र वंशकार ने बताया कि उसका भाई संतोष रांची में शेरे पंजाब होटल में काम करता था और दोपहर को होटल से छुट्टी होने के बाद संभवतः होटल के 3 कर्मचारी साथियों के साथ यहां आया था। संतोष के साथ काम करने वाले एक साथी ने फोन पर उसे जानकारी दी थी कि संतोष का कुछ लोगों से झगड़ा हुआ है जो उसे अपने साथ ले गए हैं। जानकारी लगते ही वे अपने दोस्त के साथ जब तक मौके पर पहुंचा तब तक पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी। नहीं, कोई विवाद नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं था, वहाँ वो जाता ही नहीं था। वहाँ एक फ्रेंड है उसका जो साथ में काम करता है, विजय चौधरी, उसी के घर में उसके साथ के 2 लड़के और हैं जो साथ में काम करते हैं, गोपी चौधरी और अमर चौधरी। ये दुकान में आए थे आज। दुकान सुबह आया था मेरा भाई शेरे पंजाब चिकन सेंटर में, ये मोनी डेयरी के पास। वहाँ से इन लोग 1:30-2 बजे जो भी टाइम छूटे होंगे, छुट्टी हुई होगी, उसके बाद ये चारों लोग मतलब मेरे भाई को, ये तीनों लोग गोपी चौधरी, अमर चौधरी और विजय चौधरी, ये तीनों ले गए हैं विजय के घर मरघटाई, है ना, पीने खाने जो भी चीज़ के लिए ले गए हैं साथ में उसको। वो घर नहीं आया आज।
वहाँ से सीधा वहाँ पीने खाने ले गए, वहाँ पिए खाए जो भी हुआ है। फिर मैं जब 5 बजे पहुँचा वहाँ तो मुझे विजय चौधरी मिला। उससे मैंने पूछा किससे क्या झगड़ा हुआ भाई का मेरे। उसने बताया कि वो यहीं के रहने वाले अमरदीप चौधरी कोई है, उससे झगड़ा हुआ। और उन लोग वहाँ पे उस समय थे, वो तीनों चारों लड़के जो साथ में थे तीनों वो भी थे। उसके बाद उसने यही भी बताया कि अमरदीप चौधरी और कुछ लड़के उसको पहाड़ साइड ले गए। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की पतासाजी और घटना की वजह का पता लगाया जा रहा है। पुलिस जल्द ही आरोपियों की पतासाजी कर उन्हें गिरफ्तार करेगी। इसकी उम्र 30 साल की थी। लगभग 4 से 5 बजे के बीच में संभवतः ये घटना घटित हुई। कुछ लोगों ने इसके चेहरे पे पत्थर या हार्ड ऑब्जेक्ट से मारपीट करके इसका हत्या कर दिया है। मौके पे पहुंच कर के प्रारंभिक कार्रवाई करते हुए इसमें हमने अपराध पंजीबद्ध कर इन्वेस्टिगेशन में लिया है। आरोपी के संबंध में हम सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं। जैसे ही एविडेंस आते हैं और आरोपियों का बारे में स्पष्ट एविडेंस आ रहे हैं उनको राउंड अप करके अपन वैधानिक कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने हत्या के इस मामले में कुछ संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घमापुर थाना क्षेत्र के सिद्धबाबा इलाके में एक घर की छत की सीमेंट सीट को तोड़कर घर के अंदर प्रवेश कर मोबाइल, गैस सिलेंडर और रुपए चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को घमापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनसे चोरी किए हुए 2 मोबाइल और 2 गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। घमापुर पुलिस ने बताया कि 19 जुलाई की रात सिद्धबाबा निवासी रमेश सेन के घर पर चोरी की वारदात घटित हुई थी, जिसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के बाद चोरी की साजिश की और 3 संदेहियों सहित शक्ति उर्फ कल्लू, लवकुश और सूरज को हिरासत में लिया गया, जिन्होंने पूछताछ में चोरी करने का जुर्म कबूल किया। इनकी निशानदेही पर चोरी किया हुआ सामान जब्त कर मामले की विवेचना की जा रही है। 3 व्यक्ति जो कि निवासी शीतला माई मंदिर के पास के हैं, तीनों से पूछताछ की गई, जिन्होंने जुर्म कबूला। तीनों से 2 सिलेंडर और 2 मोबाइल जब्त किए गए हैं। मामला अभी अग्रिम विवेचना में। एक व्यक्ति का नाम है शक्ति उर्फ कल्लू राजपूत, दूसरे का नाम है लवकुश दाहिया और तीसरे का नाम है सूरज सिंह। विजयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दीनदयाल चौक और एसबीआई चौक के बीच सड़क पर अज्ञात व्यक्ति का कटा हुआ पैर मिलने से सनसनी फैल गई। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने कटे हुए पैर को मेडिकल भेजा है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। विजयनगर थाना क्षेत्र दीनदयाल चौक से एसबीआई के बीच सड़क पर अज्ञात व्यक्ति का कटा हुआ पैर मिलने के बाद हड़कंप मच गया। इस घटना की खबर लगने के बाद विजयनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने कटे हुए पैर के हिस्से को मेडिकल के पोस्टमार्टम विभाग में भेजा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आसपास के थाना क्षेत्रों में भी घटना की जानकारी दे दी गई है। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि किसी जानवर द्वारा कटा हुआ पैर लाया गया है। फिलहाल पुलिस हर पहलू पर छानबीन कर रही है। क्राइम ब्रांच और गोरा बाजार थाना पुलिस ने बिलहरी चेतना मैदान के पास एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 84 पाव देशी शराब जब्त की है। मामले में आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोरा बाजार पुलिस ने बताया कि क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बिलहरी चेतना मैदान में रहने वाले शुभम उर्फ गोल्डी रजक को गिरफ्तार किया है। गोल्डी बोरी में देशी शराब भरकर कहीं ले जाने की फिराक में था। तलाशी लेने पर बोरी से 84 पाव देशी शराब बरामद करते हुए उसके विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34A का प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले की जाँच की जा रही है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।